नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी सुरभि, प्रीति और रवि। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। 8 हफ्ते तक सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल निचली अदालत के आदेश निष्प्रभावी रहेंगे। निचली अदालत में कोई केस दर्ज भी नहीं होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार से इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष मांगा गया है, लेकिन इस बीच निचली अदालत के आदेश निष्प्रभावी रहेंगे ये कहा गया है। और साथ ही ये भी कि निचली अदालत में अब कोई केस भी दर्ज नहीं होगा। कोई नया मामला इस तरह का वहां नहीं जाएगा। केंद्र सरकार 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इस पूरे मामले पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। भारत सरकार अब बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में खबर है क्या, उसका मतलब क्या है, ये भी समझिए। क्योंकि खबर यह है कि निचली अदालत के सभी फैसले निष्प्रभावी, मतलब संभल, अजमेर, बदायूं जैसे मामलों पर रोक। खबर यह भी है कि निचली अदालत फिलहाल कोई आदेश नहीं दे सकेगी। मतलब ये कि सर्वे जांच पर कोई नया आदेश नहीं होगा। खबर तो यह भी है कि निचली अदालत में नए मामले दर्ज नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि नई जगहों पर सर्वे वाली याचिका स्वीकार नहीं होगी। खबर यह भी है कि 8 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी, यानी 2 महीने तक सर्वे या सर्वे का आदेश नहीं। तो हिंदू पक्ष के वकील वरुण सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमारे सहयोगी पीयूष पांडे से बात की है। उस बातचीत में सुनिए उन्होंने क्या कहा है। वरुण सिन्हा जी साथ में हैं। सर, आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी जारी किया। क्या कहना है आपका, ये बताएं। देखिए, आज का जो आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट कहा कि जब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर दोनों पक्ष का, हिंदू पक्ष ने भी चैलेंज किया है सेक्शन 3 और 4 को कि उसको रद्द किया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष ने सेक्शन 3 और 4 को इम्प्लीमेंट करने के लिए पिटीशन दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि हम उस पर सुनवाई करेंगे, लेकिन जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक के लिए उन्होंने एक अंतरिम आदेश पारित किया है और यह कहा है कि 18 सूट जो पेंडिंग है, उन 18 सूट्स में किसी भी तरह का इंटरिम ऑर्डर पारित नहीं किया जाएगा, न तो सर्वे का आदेश पारित किया जाएगा, न कोई अंतरिम आदेश। लेकिन हाँ, सूट की कार्रवाई चलती रहेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक इस मामले का निस्तारण नहीं होता है तब तक कोई नया सूट रजिस्टर नहीं होगा। सरकार को 4 सप्ताह का मोहलत दिया गया कि वो जवाब दाखिल करे और सरकार का जो जवाब है वो काफ़ी अहम समझा जाता है इस पूरे विवाद में। तो आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट से जो 5 बड़ी खबरें आई हैं वो क्या है, उस पर एक नजर डालते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। दूसरी बड़ी खबर इससे जुड़ी, 8 हफ्ते के बाद मामले की सुनवाई होगी। तीसरी बड़ी खबर, सुनवाई तक निचली अदालतें आदेश नहीं देंगी। चौथी बड़ी खबर, अगले आदेश तक सिविल कोर्ट में मामले दर्ज नहीं होंगे। और 5वीं बड़ी खबर यह है कि सिविल कोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक रहेगी। तो 5 बड़ी खबरें इस पूरे मामले में आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है। इस बीच मुस्लिम पक्ष के वकील महमूद पराचा का इस पूरे आदेश को लेकर क्या कहना है, ये भी आइए आपको सुनवाते हैं। गैरकानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हजारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन कोर्ट ने जो रीजन दिया है इसका, वो ये दिया है कि जब एक किसी इशू के बारे में आप स्वयं ही चैलेंज कर रहे हो कि ये इशू जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, तो निचली अदालतें उस इशू पे कैसे डिसीजन कोई दे सकती हैं। तो इस वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन नहीं होता, हमें नीचे के सारे काम, सर्वे का काम, जो इंटरिम ऑर्डर्स भी पास नहीं करेगा कोई, और नया कोई केस भी डाल नहीं पाएगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। अब नया केस डालने से रोक के बारे में भी मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन मुझे करना चाहिए, और वो क्लैरिफिकेशन ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये मना ही करता है पूरी तरीके से कि कोई भी किसी केस में भी, इन केसेस में अदालत में जा ही नहीं सकता, कोई कोर्ट ऑर्डर पास नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर फेयर है कि जब मना ही है, अब सही या गलत तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना।
इसीलिए हम लोग तो ज़्यादा खुश नहीं है इससे, लेकिन अभी टेम्परेरी राहत मिली है, लेकिन अभी इसमें बहुत संघर्ष जारी है। हिंदू पक्ष के वकील अश्विनी उपाध्याय इस आदेश को कैसे देखते हैं, संवाददाता पीयूष पांडे ने भी बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में मुख्य याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय जी साथ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। अश्विनी जी, आज जो सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो क्या है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोर्ट रात को लिखा जाएगा, कल आएगा मेरे समझ से, क्योंकि ओपन कोर्ट में कोई ऑर्डर उन्होंने डिक्टेट नहीं कराया। अपोजिट साइड की ये मांग थी कि जहां जहां सर्वे हो रहा है उसको रोक दिया जाए। हमारा ये कहना है सर्वे नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है, और जो कैरेक्टर होता है वो बिना सर्वे के पता ही नहीं चलेगा। और सीधे रुक कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, हमारे सहयोगी पीयूष पांडे जुड़ रहे हैं। पीयूष, मंदिर के भीतर, मस्जिद के भीतर मंदिर को खोजने को लेकर जो पहल चल रही थी उस पर इस फैसले के जरिए एक बड़ी चोट समझी जा रही है। ऐसे में सरकार से जो बातें कही गई हैं कि 4 हफ्ते में आप रिपोर्ट सौंपिए, और साथ ही जो हिंदू पक्ष है वो इस पूरे फैसले को किस नजरिए से देख रहा है, इस पर डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए। चूंकि 1 साल 8 महीने बीत चुके हैं इस मामले में जो याचिका दाखिल हुई थी और उस पर नोटिस जारी हुआ था सरकार को, और कई मौकों पर जब सुनवाई हुई तब सरकार की ओर से कहा गया कि हम अगली सुनवाई में इस मामले पर जवाब दाखिल कर देंगे, लेकिन अब तक जवाब नहीं दाखिल किया गया। और आज सीजेआई संजीव खन्ना की ओर से सीधे तौर पर एसजी तुषार मेहता से कहा गया कि इस मामले पर आप जवाब दाखिल करिए, 4 हफ्ते का वक्त आपको दिया जा रहा है। साथ ही जो इंटरवीनर्स थे उन सभी के आवेदनों पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है और सभी पक्षकारों को उस पर जवाब देना है। इस मामले में जो अहम बात है कि जो हिंदू पक्ष है वो इस मामले में ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई पक्षों को सुना नहीं, चूँकि इस मामले में जो काशी, मथुरा और संभल, उन सभी के जो पक्षकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं पहुंचे थे। तो ऐसी स्थिति में एक पक्षीय आदेश जारी किया गया है और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भगवान केशव देव के जो पक्षकार के तौर पर पेश होते हैं आशुतोष पांडे, उन्होंने भी हमसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि इस मामले में वो आवेदन दाखिल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष को नहीं सुना है, ऐसे में आदेश नहीं जारी किया जाना चाहिए था और अदालत अपने आदेश पर पुनर्विचार करे, और जो अंतरिम आदेश आज जारी किया गया है उसको वो वापस लेने की मांग अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से 8 हफ्ते बाद करेंगे। लंबा वक्त अब है, देखना 2 ये महीने है के करीब का वक्त है और इसके बाद सुनवाई होनी है और तब तय होगा कि अब आगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर क्या फैसला अहम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।